जेनजी आंदोलन के बाद जब प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को ये हिदायत दी कि भाई जेनजी को रिझाने का प्रयास कीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, सोशल मीडिया पर अपनी रीच बढ़ाइए और कुछ ऐसा कीजिए कि आप कॉलेज में या अलग अलग जगहों पर जेनजी का दिल जीतें, तो दो मंत्रियों ने उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले लिया। एक किरण रिजिजू और दूसरे गिरिराज सिंह। मैं मात्र 74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न हूं। इन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, एक पानी में कूद गए ये दिखाने के लिए कि वो कितने अच्छे तैराक हैं, और वहीं एक दूसरे ने ये बोल दिया कि मैं तो 74 वर्ष का न्यू बेबी बॉर्न हूं। अब इस न्यू बेबी बॉर्न पर जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल पुरानी ही है और बिल्कुल उसी तरीके की बातें चल रही हैं। इसका शिक्षा से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, इसको आप राजनीतिक मनोरंजन की श्रेणी में जरूर डाल सकते हैं। यह पूरा मामला क्या है, क्या किया गया, क्या बोला गया और उसके बदले में क्या बोला गया, वो आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अलग अलग मंत्रियों ने क्या किया। तो किरण रिजिजू, आप जानते हैं ये वही मंत्री हैं जिन्होंने तो 20 जुलाई को जो दिल्ली में पुलिस एक्सेसेस हुए उस पर तो उन्होंने बोल दिया कि कोई मरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, इस तरीके का ये गलत बात बोली जा रही है। मतलब एकदम ही व्हाइट वॉश। 20 जुलाई को कुछ हुआ ही नहीं, दिल्ली में कोई कुछ हुआ ही नहीं था, ना तो कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना उसमें बदले में कोई कार्रवाई हुई, बहुत छोटा मोटा कुछ था। किरण रिजिजू जी का बस चले तो वो ये साबित कर दें कि ये तो दिल्ली पुलिस वाले ऐसे ही थोड़ी बहुत इधर उधर लाठी घुमा रहे थे, स्टूडेंट्स ही उसमें चले आए। अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जेनजी के पक्ष में कुछ ऐसी बात करते हुए देखना है कि जेनजी से आप कनेक्ट हों, तो वो कनेक्ट करने के लिए, हालांकि मैं आपको ये बता दूं, वो फिजिकली बहुत ही फिट मंत्री हैं, एक्सरसाइज वगैरह बहुत रेगुलरली करते हैं, तो उन्होंने ये बताना चाहा कि वो बहुत अच्छे तैराक हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक नदी में वो कूद गए। देखिए उनका ये वीडियो। स्विमिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आलोचना की ये क्या स्विमिंग है, तो उस पर उन्होंने कहा है ये चलती हुई नदी है, ठहरी हुई नदी नहीं है, तो इसमें सिर ऊपर होना चाहिए। तैरते 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 फिर एक कोने में आए और फिर उसके बाद रुके, बाहर आए, दिखाना चाहा कि वो फिजिकली कितने फिट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर उन्होंने बैक स्ट्रोक्स किए। अब भाई हमें तो स्विमिंग आती नहीं, जिनको आती है वो इस पर टिप्पणी करे। फिर वो बाहर आए, नदी का निरीक्षण किया, 2-4 मछली पकड़ी, फिर दिखाना चाहा कि उन्होंने मछली पकड़ ली। ये हैं किरण रिजिजू जी, ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गए किरण रिजिजू। अब आपको दिखाते हैं एक दूसरे मंत्री। इनको आप जानते हैं, गिरिराज सिंह, और इन्होंने अपने आप को न्यू बेबी बॉर्न बताया। सो क्यूट, न्यू बेबी। क्या बोला, आइए सुनते हैं। मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूं। ये मैं वैसे तुम लोगों से ज्यादा नौजवान क्यों मत दिए भाई। मैं मात्र 74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न हूं। देखो, जब ये कहता हूं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं न्यू बेबी बॉर्न 74 ईयर ओल्ड। दो तरह के एज होते,
एक फिजिकल एज होता, एक बायोलॉजिकल एज होता कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो फिजिकल एज का नाम सुन के तुम हंस दिए, बायोलॉजिकल में चलो तुम हमारे साथ 10 दिन मेरे साथ काम कर लो, सुबह से लेकर रात तक, तब तुम कह देना तो मैं बायोलॉजिकल रूप से न्यू बेबी बॉर्न। अब ये इन्होंने बात की न्यू बेबी बॉर्न, बहुत क्यूट स्टेटमेंट इन्होंने दिया। अब जेनजी को ये पसंद आया हो या ना आया हो, उस पर जो कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस बीजेपी इस पर जरूर हो गई। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये इन दोनों का वीडियो लगाया और इन दोनों का वीडियो लगा करके उन्होंने ये टेक्स्ट लिखा जो अब आपके स्क्रीन पर है। वो कहते हैं, इमेजिन हाउ बैडली राहुल जी हैज गॉटन अंडर बीजेपी स्किन। सोचिए राहुल गांधी किस कदर भारतीय जनता पार्टी के मन में घुसे हुए हैं। एक तरफ किरण रिजिजू कांट इवन गो फॉर अ हाफ नेकेड स्विम विदाउट इन्वोकिंग राहुल गांधी, कि बिना राहुल गांधी का नाम लिए वो अर्धनग्न हो करके स्विमिंग भी नहीं कर सकते। ये उनका स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन गिरिराज सिंह, उन्होंने अपने आप को 74 साल का न्यू बेबी बॉर्न बताया है। क्या हाल कर रखा है आपने इन सब का राहुल जी, ये उन्होंने बयान दिया। अच्छा, अब ये जेनजी वाली बात तो यहीं खत्म हो गई उनके वीडियो से और उसके बाद इस प्रतिक्रिया पर, क्योंकि इस पर तुरंत कूद पड़े ये दोनों मंत्री। ये आया स्टेटमेंट मंत्री किरण रिजिजू का पवन खेड़ा के ट्वीट पर। कहते हैं, डियर पवन खेड़ा, मैं आपकी शिकायत लगाऊंगा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कि आप कितने गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। अगर आप बात करते हैं अर्धनग्न होकर के तैरने की, क्या आप सूट और कोट पहन करके स्विमिंग करते हैं क्या? स्विमिंग तो ऐसे ही की जाती है स्विमिंग ट्रंक्स में। आप फर्स्ट टर्म एमपी हैं, अपनी पार्टी से आप नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा में। मैंने 8 इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन ये आपको हक नहीं देता कि आप मेरे लिए एक इनडिसेंट कमेंट करें। मैं अपने गांव में तैरता हूं अपने लोगों को प्रेरणा देने के लिए और अपने समर्थकों को प्रेरणा देने के लिए। राहुल गांधी डज नॉट एग्जिस्ट इन माई माइंड, वो मेरे मन मस्तिष्क में नहीं होते हैं क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ होता हूं। लेकिन कांग्रेसियों ने इस पर टीका टिप्पणी शुरू कर दी, ये कहते हुए कि मैं राहुल गांधी की तरह स्विमिंग नहीं कर सकता। तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं ये बताने के लिए कि सिंस आई डोंट टेक ट्रेनिंग फॉर एक्टिविटीज, आई एम अ नेचुरल खिलाड़ी इन आर माइटी रिवर्स। हमारी नदियों के लिए मैं एक नेचुरल खिलाड़ी हूं। गाली गलौज मत कीजिए, वो भी बेवजह हर समय। तो ये किरण रिजिजू का बयान आया। अच्छा, अब गिरिराज सिंह पीछे कैसे रहे भाई, उनको भी टिप्पणी करनी है, तो उन्होंने ये टिप्पणी कर दी। वो कहते हैं, कोई बता सकता है कि जिन्नाह के आकार के इस नमूने ने रेबीज का टीका लगवाया है या नहीं। इसका मतलब यह है कि वो एक तरीके से पवन खेड़ा की तुलना एक कुत्ते से कर रहे हैं। यह गिरिराज सिंह का बयान है। अब ऐसा है कि इस सब के बीच में जेनजी कहां गया, जेनजी को रिझाने का प्रयास कहां गया, वो सब तो सेकेंडरी हो गया। अब ये कुत्ता बिल्ली तैरना, अर्धनग्न, ये सारी चीजें अब पॉलिटिकल रेल्म में आ गई, कांग्रेस बीजेपी हो गई। तो जो ओरिजिनल मकसद था, जिस मकसद से प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि उनके मंत्री जेनजी को प्रभावित करें, एक कॉलेज में जाएं, किन छात्रों से मिलें, उन तक अपनी योजनाएं पहुंचाएं, उनमें अपनी अपील बढ़वाएं, तो अब उन्हीं लोगों से पूछा जाए, उन्हीं छात्रों से पूछा जाए कि आपको ये रेबीज का टीका और अर्धनग्न और ऐसे तैरता हूं और वैसे तैरता हूं, आप कौन होते हैं मुझे तैराकी सिखाने वाले, मैं नेचुरल खिलाड़ी हूं। इस सब से जेनजी कितना प्रभावित हो रहा है, इस देश का युवा इस तरीके की बातचीत से कितना प्रभावित हो रहा है और उनके जीवन पर क्या फर्क पड़ रहा है।
क्या इस तैराकी से, इस न्यू बेबी बॉर्न से, क्यूट बेबी से, क्या आपके कॉलेज में आपकी शिक्षा व्यवस्था सुधर गई? क्या पेपर लीक होने बंद हो गए? क्या एनटीए हरकत में आ गया न्यू बेबी बॉर्न सुन करके? कुछ बदला? हां, एक मसाला मिल गया राजनेताओं को आपस में बिल्कुल उसी तरीके की राजनीति करने की जिसके वो आदी हैं। और ये सब किसके नाम पर? जेन जी। एक बात जरूर कहनी पड़ेगी जाते जाते गिरिराज सिंह के लिए कि यहां तो हम लोग जेनजी के बारे में ही बात कर रहे थे, न्यू बेबी बॉर्न बोल करके इन्होंने तो जेन ए बी सी अल्फा बीटा गामा सब लपेट लिया। मतलब जेन गीगी गैगे से लेकर के जेन 74 तक पूरी रेंज कवर कर डाली गिरिराज सिंह जी ने। न्यू बेबी बॉर्न, ये याद रहेगा। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।